दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम अरस्तु महोदय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम उनके नागरिकता संबंधी विचार को जानेंगे कि आखिर नागरिक कौन है। तो नागरिकता किसको किसको प्रदान करते हैं और किसको प्रदान नहीं करते हैं अरस्तु, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार, इसका उल्लेख इन्होंने पॉलिटिक्स, जो अरस्तु की फेमस बुक है पॉलिटिक्स, उसकी तीसरी पुस्तक में, तीसरी बुक में किया है। तो नागरिकता संबंधी उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पॉलिटिक्स की तीसरी बुक में नागरिकता और संविधान पर विचार किया गया है। अब नागरिकता किसको प्रदान करते हैं, किसको प्रदान नहीं करते हैं, तो इसके बारे में एक निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो ये दृष्टिकोण क्या कहता है, हम देखते हैं। केवल निवास करने से नागरिक नहीं, मतलब कोई जो व्यक्ति है कहीं निवास कर रहा है, कहीं रह रहा है किसी कंट्री में, राज्य में, तो क्या है उस आधार पर निवास करने मात्र से ही क्या है नागरिक नहीं बन सकता। तो निवास करने से नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती। अभियोग चलाने से, जो मुकदमा चलाने का अधिकार है, मुकदमा करने का अधिकार है कानूनी, उस पर भी क्या है नागरिकता प्रदान नहीं हो सकती, नागरिकता नहीं ले सकता कोई। यदि किसी को, जैसे कोई व्यक्ति मुकदमा चला रहा है किसी व्यक्ति पर, तो कानूनी अधिकार हो गया उसको, तो उस आधार पर भी उसको नागरिकता नहीं प्रदान हो सकती, क्योंकि यह अधिकार क्या है विदेशियों को भी प्राप्त हो सकता है। किसके द्वारा? संधि द्वारा। विदेशी को भी यह अधिकार संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो अभियोग चलाने का अधिकार भी क्या है नागरिकता नहीं प्रदान करता है। तो जिनकी नागरिकता छीनी गई है, जिनकी नागरिकता छीन ली गई है, जो किसी दूसरे कंट्री में जाकर रहने लगता है और देश से निकाल दिया जाता है, वो भी नागरिक नहीं है। ठीक, तो निवास करने से हो गया, अभियोग चलाने के अधिकार से, ये सब क्या है नागरिक नहीं हो सकते, नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। जिनकी नागरिकता छीन ली गई हो, देश से निकाल दिया गया हो, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो जन्म ले रहा है कहीं पर, या किसी नागरिक की संतान होने से भी क्या है नागरिक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आखिर नागरिक कौन है? ये कह रहे हैं ना ही निवास करने से, ना जन्म लेने से, या किसी नागरिक की संतान होने से, अभियोग चलाने से, ये सब जो अधिकार हैं इससे नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो आखिर नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती? ये कहते हैं नागरिकता से किसको किसको वंचित करते हैं? संपत्ति विहीन, जिसके पास संपत्ति नहीं है, ठीक, संपत्ति विहीन को नागरिकता का स्तर नहीं देते हैं। ये कहते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, वो क्या है शासन व्यवस्था संचालित करने का उसके गुण नहीं है। दासों को नागरिकता से वंचित करते हैं। श्रमिक वर्ग को नागरिकता से वंचित करते हैं। संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक तरीके, जैसे तस्करी, जुआखोरी, लूट खसुट, मारपीट, चोरी डकैती, तो ये सब क्या हो गए अप्राकृतिक तरीके हो गए। तो संपत्ति प्राप्त करने वाले ये अप्राकृतिक तरीकों से जो भी अमीर बनना चाहता है, संपत्ति हथियाना चाहता है, वो भी क्या है नागरिक नहीं कहलाएगा। स्त्रियां तथा बच्चे और जो बूढ़े हैं वो भी नागरिक नहीं होते। तो ये तो सबको क्या कह रहा है नागरिक नहीं होगा। संपत्ति विहीन, दास, श्रमिक वर्ग, संपत्ति जो अप्राकृतिक तरीकों से कर रहा है, स्त्रियां हो गई, बच्चे, वृद्ध, सबको तो ये नागरिक नहीं मान रहे हैं। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि अरस्तु किसको नागरिक मानते हैं? तो नागरिकता के लिए कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। अरस्तु का एक कथन है, इन्होंने कहा है वह व्यक्ति नागरिक है, मतलब ये उस व्यक्ति को नागरिक मान रहे हैं जो क्या है अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन, मतलब न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेगा। सीधे सीधे यहाँ पर वही व्यक्ति नागरिक है जो कानून, जो न्याय प्रशासन में भाग लेता है। अब नागरिकता के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से व्यक्ति योग्य हैं जो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? प्लेटो के समान नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में है। ठीक, तो नागरिकता
को सीमित करने के पक्ष में है, सीमित होगी। शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए तो बुद्धि होनी चाहिए, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता जरूरी होनी चाहिए। इन सभी गुणों से जो भरपूर व्यक्ति है, इन सभी गुण होते हैं उसके अंदर, सद्गुण होता है, बुद्धि, नैतिक शक्ति, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। सद्गुण संपन्न व्यक्ति ही क्या है, शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों में भाग लेते हैं और यही असली मतलब कि नागरिकता को के हक के अधिकारी होते हैं। तो जिनमें बुद्धि है, नैतिक शक्ति, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, इन सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति ही क्या है, नागरिक कहलाएंगे। शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने की क्षमता होती है। नागरिक कैसे होने चाहिए? उनके अंदर शासक और शासित का गुण भी होना चाहिए। ठीक, उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होगी जिनके पास अवकाश होता है। अब अवकाश का मतलब ये नहीं कि छुट्टी से हो गया, तो अवकाश का मतलब यहाँ लेजर क्या है, छुट्टी नहीं, यहाँ छुट्टी से नहीं लिया जाता है। अरस्तु के शब्दों में क्या है, अरस्तु के अनुसार शासन करना, सार्वजनिक क्रियाओं में भाग लेना, समाज सेवा के कार्य करना, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब कार्य क्या है, अवकाश के अंतर्गत आते हैं और इनको क्या है, नागरिकता प्राप्त होती है। तो अरस्तु जी कह रहे हैं शासन करना, सार्वजनिक क्रियाओं में भाग लेना, समाज सेवा के कार्य करना, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब क्या है, अवकाश के कार्य के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं व्यक्तियों को क्या है, नागरिकता का स्तर प्रदान हो सकता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यापारी वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, दास हो गया, ये सब क्या है, नागरिकता से वंचित होगी क्योंकि इनको क्या है, अवकाश प्राप्त नहीं होता है, इनके पास समय नहीं होता है, ना ही सोचने समझने की क्षमता होती है। इसीलिए ये संपत्ति विहीन, दास, श्रमिक, स्त्रियां तथा बच्चे, वृद्ध, इन सबको क्या है, बूढ़े लोगों को नागरिकता से वंचित कर देते हैं। और किसको नागरिकता प्रदान करते हैं? जो बुद्धि संपन्न हो, उसकी व्यवहारिक क्षमता अच्छी हो, नैतिक शक्ति हो, सद्गुण संपन्न व्यक्ति हो, उसी को नागरिकता माना जा रहा है। और जो कानूनी, जो समाज में भागीदारी कर रहा है, शासन में भागीदारी करना है, अपने उत्तरदायित्व का उत्तरदायित्व का अच्छे से पालन कर रहा है और निष्पक्ष रूप से न्यायिक कार्यों में कि भागीदारी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा नागरिकता संबंधी विचार। जैसे एक नाव को चलाने के लिए, नाव हो गई, नाव को चलाने के लिए नाविक जो है अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा गुण होना चाहिए नाव चलाने का। अगर वो अच्छी नाव नहीं चला पाएगा तो क्या है, नाव डूब जाएगी। ठीक, अगर वो अच्छी तरह से नाव को चला नहीं पाएगा नाविक तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गाड़ी, अगर कोई व्यक्ति जो है दो पहिया गाड़ी या और सारी बहुत सी गाड़ियाँ हो गई, उसको चला नहीं पाता है, उसके अंदर कि वो कला नहीं है, अच्छे से नहीं चला पा रहा है, तो क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। साइकिल नहीं चला पा रहा है तो साइकिल से गिर सकता है, उसका हाथ पैर सब टूट सकता है। तो क्या है, तो इस प्रकार से क्या है, वो उस योग्य नहीं है। अगर वो अच्छे तरह से साइकिल, गाड़ी ये सब चला पाएगा तभी वो क्या है, उस क्षेत्र में काम कर सकता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि नागरिक वही होगा, नागरिकता उसी को प्रदान होगी जो शासन में भागीदारी निभाएगा, अपने उत्तरदायित्वों का निष्पक्ष रूप से पालन करेगा। तो हमने देखा नागरिकता संबंधी विचार अरस्तु के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके संविधान संबंधी विचार को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।